नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आईआरएफसी में बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन अगर हम देखें तो आपको शेयर में लगभग 2.5% की गिरावट अभी तक देखने को मिल रही है और मार्केट का आधा घंटा अभी बाकी है। यहां से क्या कुछ हो सकता है इस स्टॉक में और ये गिरावट क्यों हो रही है, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी ट्रस्टेड न्यूज के लिए और ट्रस्टेड जानकारी के लिए, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। दोस्तों देखिए, आईआरएफसी स्टॉक में अगर हम देखें तो आपको एक टाइम जब इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी थी, यहां से आप देखें 25 रुपए के ऊपर ये स्टॉक गया और वहां से इस स्टॉक में वापस गिरावट शुरू हो चुकी और ये गिरावट सेम आपको पहले जैसी दिखाई देगी। जैसे कि स्टॉक में आप देखेंगे पहले एक टाइम ये लेवल थे और वहां से स्टॉक में काफी नीचे तक ये गिरावट गई थी, लगभग 20% तक गिरावट हुई और वहां गिरावट के बाद लोगों के अंदर बिल्कुल इस शेयर को लेकर के अवॉइड करने की सलाह बन चुकी थी मन में, लेकिन वहां से वापस स्टॉक रिकवर हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक कब तक आपके लिए ऐसे लॉसेस देने वाला, और अभी जो लॉस हो रहा है उसके पीछे मेन रीजन है इनका Q4 का रिजल्ट में जो अनाउंसमेंट हुआ उसकी वजह से। देखिए, Q4 की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट रहा है। अब आप अगर पैसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगा रहे हैं कि स्टॉक भागना चाहिए, तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई बेकार कंपनी भी जिसका कुछ भी अच्छा नहीं होता, फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं होते, वो कंपनी भी आपको एक महीने में पैसा डबल करके दे देती है। लेकिन वहां से कितने लोग पैसा डबल करते हैं? बहुत गिने चुने लोग, ज्यादातर लोग अपना लॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए लॉस बेशक थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन वो टेम्परेरी लॉस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट और लॉस किस हिसाब से होता है? लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट और लॉस का मेन रीजन होता है कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का वर्क और कंपनी का मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। रेवेन्यू आप 2020 में देखेंगे 13,000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू था, जितना कि बहुत सी कंपनियों का मार्केट कैप भी नहीं होता है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी आपको पता होगा कितना बड़ा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी लगभग आपको देखने को मिलेगा 32,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस कंपनी का। और वहीं अगर आप देखें तो इस समय इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 8% का देखने को मिल रहा है। एक बार अभी डिविडेंड आपको मिला तो है, कम से कम अब जो इस समय गिरावट हुई वो डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ, उस वजह से आप अगर इस स्टॉक को बेच रहे हैं तो आप शायद अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होगी कि आप इस स्टॉक को सेल करें लॉस में। देखिए, आपको ये स्टॉक बेशक यहाँ से गिरावट और हो सकती है और भी नीचे जा सकता है, लेकिन आप बस ये शुक्र मनाइए कि आपको दोबारा से बाय करने का मौका मिल रहा है। और आईआरएफसी ही क्यों, और कंपनियां भी तो हैं अच्छी, लेकिन अगर पेनी स्टॉक टाइप लेवल लें हम, मतलब प्राइस वाइज, तो हमें मिलेगा ट्राइडेंट, आईआरएफसी। तो इसीलिए हम आईआरएफसी पे नजर रखे हुए हैं। आईआरएफसी एक नई कंपनी है, मार्केट में आए हुए और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड, और कंपनी का बिजनेस यूनिक है। और इसी वजह से जो मोनोपोली क्रिएट होती है मार्केट में, उस मोनोपोली के ऊपर अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पैसे का जो रिटर्न है वो हमें मिलेगा और 100% मिलेगा। तो इसी वजह से आपके लिए यहाँ पे जो यूनिकनेस देखने को मिली है, इस यूनिकनेस के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए आईआरएफसी को हम बार बार कंसीडर कर रहे हैं, ना कि हम अदर पेनी स्टॉक। जब आप यस बैंक में पैसा लगा सकते हैं, आप आर कॉम में पैसा लगा सकते हैं, सिर्फ न्यूज के बेसिस पे कि आर कॉम के मालिक दोबारा से
कंपनी को खड़ा करेंगे, ये अब वो दोबारा से आप आर पावर में पैसा लगा सकते हैं कि पावर सेक्टर में तेज़ी आएगी और इसका फ़ायदा आर पावर को भी मिलेगा। नई इन्होंने किसी के साथ बिजनेस टाई अप किया है, कंपनी को एक्वायर किया है, ये सब चीज़ें, या इन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, मतलब कि जिसका पास्ट इतना बेकार, और उस कंपनी से अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करने वाली है, और पास्ट भी कंपनी ने बहुत ही शानदार अपना प्रेजेंट किया है आपके सामने। Q4 रिजल्ट आपको इसलिए और देखना चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम से लोगों के मन में Q4 को लेकर के बहुत सी बातें थी कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, तो आपने वहाँ पे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था उसके तरफ नज़र डालते हुए भी देख लिया कि कितना ज़्यादा रिजल्ट बेहतरीन आया है आपकी नज़रों के सामने से। और यही मेन चीज़ है कि आपको इस स्टॉक को गलती से भी सेल नहीं करना चाहिए, और अगर आप सेल करते हैं तो शायद से आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे, अगर आप टाइटन को ही लें, राकेश झुनझुनवाला साहब का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने टाइटन को कितना टाइम होल्ड किया। जब वो स्टॉक के बहुत छोटे लेवल पे था तब उसमें अप एंड डाउन, ऐसे ही अप एंड डाउन देखने को मिलते थे जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, और क्या वो वहाँ से अपना बेच के निकल जाते माल, तो क्या आज आप उन्हें जानते? क्या आज आप राकेश झुनझुनवाला के नाम पे किसी स्टॉक में निवेश कर पाते? नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं उनका नाम तो भूल गया, जिन्होंने 10,000 रुपये विप्रो में डाले थे, और उन्होंने अगर अपना पेशेंस खो दिया होता तो क्या आज वो 800 या 1000 करोड़ के मालिक होते? नहीं होते। लेकिन उन्होंने जब ये पैसा उसमें डाला, क्या उन्होंने उस पैसे को बार बार निकाला? वो उन्होंने डाल के भूल गए। आज वो 10,000 का करोड़ों रुपए में डिविडेंड उठाते हैं, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, अगर 1 रुपए का डिविडेंड भी दे दे तब। तो यही मेन चीज़ है कि आपको अगर पेशेंस रखना है, मार्केट में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना है, टेम्परेली स्ट्रांग, या फिर आप कहें कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग दिखाई दे। जब उस पोर्टफोलियो को कोई भी देखे तो उस नाम को पढ़ने के बाद आपसे ये ना बोले कि आपने गलत जगह अपना पैसा लगाया है। तो यही मेन रीजन है कि IRFC को आप सेल नहीं करिएगा, आप इसको होल्ड करिए। प्राइस गिरेगा, जरूर गिरेगा, और गिरावट होनी शुरू हो चुकी है, इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, और ये गिरावट थोड़ी बहुत ज़रूर चलेगी। मार्केट क्रैश होगा तो यहाँ पे और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से आप बस सेल ना करिए, ये टेम्परेरी गिरावट है, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर स्टॉक प्राइस हमेशा चलता है लॉन्ग टर्म में, और वही सस्टेनेबल रहता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पैसे को सेफ जगह लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप दूसरे शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसी में पैसा लगाइए, आप दूसरे शेयर बाय कर सकते हैं। आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप डिक्सन में इन्वेस्ट कर लीजिए, एफएल में कर लीजिए, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन अगर आपके पास 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप IRFC में कर लीजिए। भाई एफएल तो नहीं मिलेगा 1,000 रुपये में, ना ही एफएल मिलेगा 1,000 में, 2,000 में भी नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए दोस्तों। अगर अब भी आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो यार डिसलाइक दबाइए, हमें भी समझ में आए कि शायद हमारा समझाना बेस्ट है, बेस्ट मतलब कि बेकार है। और अगर आपको समझ में आई तो लाइक दबाइए, जिससे हमें समझ में आए कि शायद से आप में से कुछ लोगों के अंदर पेशेंस बकाया है और वो मार्केट से पैसा कमाने आए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।